11 से 13 जेपीएससी को लेकर आज फिर एक बार छात्र नेता आंदोलनकारी नेता कहेंगे देवेंद्र नाथ महतो राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात किए। हमारे साथ देवेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है क्यों आज गवर्नर से मिलने का नौबत आ गया? देखिए, पहली बात 11 महीना छुपाने के बाद लंबे समय बाद महामहिम राज्यपाल जी के पहल पर विगत 20 मई 2025 को 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य परीक्षाफल जारी हुआ। इस सकारात्मक कार्य के लिए समस्त झारखंड प्रदेश की ओर से महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद और आभार प्रस्तुत किए। साथ ही साथ रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही साथ कई अनियमितताएं, नियम का उल्लंघन आयोग ने किया है। कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया, नियम के तहत विभिन्न श्रेणियों का कोटिवार रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया गया। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के हमने तर्क तथ्य प्रस्तुत किया और मांग किया है कि तत्काल अति शीघ्र कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए, कैटेगरी वाइज जारी किया जाए। साथ ही साथ विभिन्न श्रेणियों का कोटिवार रिजल्ट का प्रकाशन किया जाए और मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों का मार्कशीट पब्लिक डोमेन वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनका उत्तर पुस्तिका अवलोकन कराया जाए। इसलिए कि हमको पूरा प्रबल आशंका है कि उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ किया गया है। जो सही से परीक्षा लिखा है, जिसका रिजल्ट में नाम होना चाहिए, उसका रिजल्ट में नाम नहीं है और जिसका रिजल्ट में नाम है वो कहाँ से कैसे आया उसका पता नहीं चल रहा है। इसलिए प्रबल संभावना है कि आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ किया गया है। साथ ही साथ कट ऑफ मार्क्स विभिन्न कैटेगरी का और विभिन्न श्रेणियों का कोटिवार रिजल्ट प्रकाशन, ये विज्ञापन संख्या 1/2024 का पेज नंबर 8 का नियम 3 का क्लोज 3 में और साथ ही साथ झारखंड सरकार के गजट संख्या 672 का पेज नंबर 5 का नियम मेंस एग्जाम नियम 3 का 3 में और कार्मिक विभाग का निर्देश और साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान है और इसके तहत कट ऑफ मार्क्स जारी करना है और कट ऑफ जो मार्क्स होगा और रिजर्व सीट का जो 2.5 गुना इनिशियल एक सिलेक्शन लिस्ट होगा, उसमें जो लास्ट कैंडिडेट का जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा वो कट ऑफ मार्क्स होगा और उससे ऊपर लाने वाले सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को उस इनिशियल लिस्ट में रखा जाएगा, चाहे कोई कैटेगरी का हो। उसमें एक शर्त है कि वो किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ न लिया हो और वो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन बेनिफिट न लिया हो, तो उसको रखा जाएगा। और साथ ही साथ कैटेगरीज का अलग अलग 2.5 गुना रेस्पेक्टिव कैटेगरी सीट का 2.5 गुना रिजल्ट कोटिवार निकालने का प्रावधान है, लेकिन इसको अवहेलना किया है। जब राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, यहाँ पारदर्शिता मस्ट होना चाहिए, लेकिन आज कट ऑफ मार्क्स नहीं है, कोटिवार कट ऑफ नहीं है, कोटिवार विभिन्न श्रेणियों का रिजल्ट नहीं है, तो इससे आशंका यही है, प्रबल आशंका कि रिकॉर्ड तोड़ गड़बड़ी किया गया है और आने वाले दिनों पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। राज्यपाल से मिले, क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल महामहिम बोले कि इस पर हम संज्ञान में लेते हैं, हम पूछेंगे आयोग को, हम लिखेंगे तमाम बिंदुओं पर। आगे क्या? आपने आरोप तो लगा दिया, अब आगे क्या आंदोलन भी इस पे होगा या हम लोग न्यायालय के रास्ते में भी जाएंगे और उलगुलान और क्रांतिकारी और आंदोलन के रास्ते में भी जाएंगे। क्या कहेंगे जो छात्र पास किए हैं उनको तो एक संशय में डाल रहे हैं आप? देखिए, संशय का कोई बात नहीं। जो पास किए हैं, पढ़ाई लिखाई करके जो मेधावी छात्र है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको कोई संशय नहीं, वो निश्चित रहे, क्योंकि लगातार वो सुधार होगा। रिजल्ट आता है उसके बाद फिर ये अरे उस संशय उसको है जो 30 करोड़ 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया दे करके जो घुसना चाहता है, उसको संशय होने की आवश्यकता है। जो लिख करके पढ़ करके जो जा रहे हैं उसको कोई संशय होने की आवश्यकता नहीं। आपको लग रहा है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ? होइए किया, आपको दिखेगा आने वाला दिन में। क्योंकि इस दौरान में देखिए कितना अध्यक्ष बदल गए, बहुत सारा चीज इसमें। अरे देखिए यार, इसमें 11 महीना क्या हुआ? जब तत्कालीन अध्यक्ष 11 महीना पहले रिजल्ट को प्रकाशन करना चाहती थी, उसको सपोर्ट नहीं मिला। ये मीडिया में भी नीलिमा करकट्टा जी इस बात को बोली है, तो किस बात का नाराजगी था, कारण क्या था, इसका स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ।
लेकिन आंदोलन कितना आंदोलन किया छात्रों ने, आप तो उसमें शामिल हुए, आप गवर्नर हाउस भी आए, यहाँ मिले भी और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन हुआ, उसके बाद भी आपको लगता है कि वहाँ गड़बड़ी हो गई? अरे गड़बड़ी हुई है तभी तो हम आए। हम तर्क के साथ बोल रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 124 का पेज नंबर 8 का मेंस एग्ज़ाम का नियम 3 को पढ़े। मेंस एग्ज़ाम के रूल का जो गजट संख्या 762 का जो झारखंड कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 का पेज नंबर 5 का मेंस एग्ज़ाम रूल्स 19 का 3 को पढ़े। क्या कहता है? कार्मिक विभाग का निर्देश को पढ़े, वो पढ़े संविधान का आर्टिकल 15-16 क्या कहता है, जानना चाहिए इन लोग को। तो आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, कुछ बनाए हैं अभी या अभी सिर्फ अभी हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भरोसा है, उम्मीद है कि हम लोग का न्याय मिल जाएगा। और उसके आगे फिर जो आगे आप लोग को बता दिया जाएगा, निर्णय होगा। तो ये थे देवेंद्र नाथ महतो, जो 11 से 13 जेपीएससी की जो मांग हुई, जो रिजल्ट जारी हुआ उसको लेकर इन्होंने आशंका जताया और गवर्नर से मुलाकात करके अपनी आशंकाओं को व्यक्त किया और वहां से आश्वासन मिला है कि इस बारे में जो आयोग है उससे पूछताछ किया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।